हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के बारे में, जिसको कि हम ई मार्केट्स भी कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहते किसे हैं। ई मार्केट इज़ एन ऑनलाइन प्लेस वेयर पीपल कैन बाय एंड सेल थिंग्स। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ फिजिकल स्टोर, पीपल कैन यूज देयर कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स टू ब्राउज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मेक परचेजेस एंड हैव देम डिलीवर्ड टू देयर डोर स्टेप्स। सो बेसिकली ई मार्केट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि हमारे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, जहाँ पे कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हमें कंप्यूटर चाहिए होते हैं या फिर अपने स्मार्टफोन्स चाहिए होते हैं, और ब्राउज़र पे जाके हम सर्च कर सकते हैं अमेज़ॉन। वहाँ पे हमें सारी जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारे शूज़ हैं, टी शर्ट्स हैं, फ़ोन है, जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है वहीं पे। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली हमें बस घर बैठना है और हमें सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे, और वही हमारा ई मार्केट होते हैं। सो बेसिकली अगर कहा जाए तो ई मार्केट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को भी हम ई मार्केट ही कह सकते हैं एग्जैक्टली। E-markets can be websites or apps that connect buyers and sellers. They provide a virtual space for transactions to happen, just like a traditional market where people gather to buy and sell goods. However, in an e-market, everything is done electronically over the internet. सो बेसिकली जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होती हैं वो वेबसाइट की फॉर्म में भी हो सकती हैं या फिर एप्लीकेशंस की फॉर्म में भी हो सकती हैं, जहाँ पे कि जो हमारे बायर्स हैं वो सेलर से कनेक्ट होते हैं। और फिर उसके बाद जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब अगर हमने कुछ खरीदना है तो फिर हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो भी पेमेंट होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली होती है। मतलब इसमें जितनी भी चीज़ होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली होती है। अगर हमें बात भी करनी है तो वो भी हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही बात कर सकते हैं। अगर हमें कुछ पूछना है तो वो भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पूछ सकते हैं। पहले की जैसा नहीं कि पहले हमें कुछ भी खरीदना था तो पहले हमें पूछ के जाना पड़ता था, 10 दुकान ढूंढनी थी हमें कि यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, फिर बार्गेन करते हैं हम उससे। इसमें ये सब चीज़ें नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बस बेसिकली सिंपल घर बैठ के अपना ऑर्डर करना। These online markets have become popular because they offer many advantages. People can shop from the comfort of their homes, access a wide range of products or services, compare price easily and often find good deals. So basically जो ऑनलाइन मार्केट्स हैं वो आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। आप हो, मैं हूँ, आज की डेट में हम सब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज है वो हमारे कंफर्टेबल है हमारे लिए। हमें कहीं नहीं जाना होता, हमें घर पे बैठ के सिर्फ हमें अपने फ़ोन पे या फिर लैपटॉप पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे हमें बेसिकली बस सर्च करना है और जो भी हमें चाहिए वो आ जाएगा। हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं एक ही कंपनी के या फिर अलग अलग कंपनी के, अगर हमें कंपेयर भी करने होते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी ईजिली हो जाता है कि हम कंपेयर कर सकें। सपोज़ अगर हमें एक स्मार्टफोन ख़रीदना है 20,000 के अंदर, सो हमें जितने भी स्मार्टफोन अवेलेबल हैं हमारे अमेज़ॉन पर, जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग, लावा, एप्पल, सोनी, सैमसंग, सब जितने ही प्रोडक्ट्स हो गए वो हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि सबके स्पेक्स देखना, प्राइस कंपेयर करना, किस पे ज़्यादा अच्छी डील मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है, या फिर किसको हमें एक्सचेंज वैल्यू में, अगर हमें पुराना फ़ोन वापस से बेचना है तो कौन से हमारे एक्सचेंज वैल्यू में अच्छा जाएगा। तो बेसिकली हमें एक ही जगह पे बैठ के सब कुछ चीज़ मिल जाती हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। Similarly, sellers can reach a larger audience and expands their business without needing a physical store. So basically जो इसमें एडवांटेज होता है वो सिर्फ बायर्स को नहीं होता है, वो सेलर्स को भी होता है। जो सेलर्स का एडवांटेज होता है वो उनके लिए हो जाता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा बेचने के लिए कस्टमर्स मिल जाते हैं। मतलब जो उनकी ऑडियंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़रीदने वाले लोग क्योंकि बहुत हैं तो कोई ना कोई तो आएगा आपके स्टोर पे, मतलब वेबसाइट पे, और ख़रीदेगा। और इनके लिए हमें कोई फिजिकल स्टोर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम बेसिकली अपने घर पर बैठ के भी ये सब चीज़ें बेच सकते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के जो एग्जांपल होते हैं वो जैसे टूर्स एंड ट्रैवल्स। बेसिकली हमें पहले कुछ भी टिकट्स बुक करने के लिए हमें पहले जाना पड़ता था और फिर वहाँ पे जाके फिज़िकली टिकट्स बुक करानी पड़ती थी। बट आज की डेट में वो बहुत ही सिंपल हो गया है। हमें अपने फ़ोन पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वहाँ से हम डायरेक्टली टिकट्स बुक कर सकते हैं, और जिस दिन की भी हमें टिकट चाहिए उसमें पता भी चल जाता है कि अवेलेबिलिटी है टिकट्स की या फिर नहीं है, या फिर जो हमारी सीट्स हैं वो जितनी हमें चाहिए उतनी अवेलेबल है, किस टाइम के लिए अवेलेबल है। और इसमें हम जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव जो ट्रैवल्स होते हैं, जैसे कि रेड बस हो गया या फिर अदर बसेस होते हैं, तो उनके हम प्राइस भी कंपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन सिंपली। और जो कॉमन एग्जांपल हो गए वो हमारे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, नाइका, OLX, मीशो एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्यों यूज़ करते हैं. सो बेसिकली व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स. सो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो भी आपके दिमाग में आ रहे हो कि हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स क्यों यूज़ करते हैं, हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्यों यूज़ करते हैं. सो आप इसमें वो डाल सकते हो. जैसे कि मैं 3-4 आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. जैसे कि हमें कम कॉस्ट पड़ती है. अगर आप कंपेयर करो ऑनलाइन प्राइस में और जो ऑफलाइन प्राइसेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वो सिमिलर नहीं होते. ये वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के कम ही होते हैं क्योंकि उसमें जो बीच में इंटरमीडिएटरी कॉस्ट होती है सेलर के लिए भी, वो कम होती है. सो इस वजह से वो अपना ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के हमें भी थोड़े कम प्राइस में बेचता है. सेकंड है हमारा ऑनलाइन रिव्यू सिस्टम. सो बेसिकली जब भी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं ऑनलाइन, तो उसमें उसके नीचे रिव्यू लिखे रहते हैं जिससे कि पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर ये हमारे मतलब के लिए है कि नहीं है. सो ये चीज़ हमारी ऑफलाइन में अवेलेबल ही नहीं होती क्योंकि ऑफलाइन में हमें पता ही नहीं चलता है कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है. जो सेलर बोलता है हम उसकी बात पर भरोसा करते हैं और हम ले लेते हैं. बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है. ऑनलाइन में हम रिव्यूज़ चेक करते हैं पहले, फिर उसके बाद लेते हैं. सो जो थर्ड पॉइंट होता है वो हमारा मल्टीपल चॉइस प्रेफरेंस. सो बेसिकली हमें जितने भी ब्रांड्स हैं वो हमारा एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाता है. सो सपोज़ अगर हमें एक स्मार्टफोन खरीदना है तो उसके लिए हम सैमसंग का ब्रांड भी मिलेगा, एप्पल का ब्रांड भी मिलेगा, लावा का ब्रांड भी मिलेगा, ओप्पो का भी मिलेगा, वीवो का भी मिलेगा, एमआई का भी मिलेगा. सो बेसिकली हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10 डिफरेंट स्टोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हमें एक ही जगह पे बैठ के सब मिल जाते हैं. सो ये इसके कुछ एडवांटेज, मतलब एडवांटेज कह लो या फिर कुछ रीजंस कह लो कि हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यूज़ करते हैं. और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो भी आपके मन में आए कि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट या फिर कुछ भी ऑनलाइन वेबसाइट्स आप यूज़ करते हो कुछ भी डिलीवरी के लिए या फिर सर्विस के लिए. सो आप जितने भी उसके एडवांटेजेस हैं आप वो लिख सकते हो, या फिर आप क्यों यूज़ करते हो आप वो लिख सकते हो. सो अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो ई कॉमर्स होता है और जो ई मार्केट होता है इसमें कोई डिफरेंस होता है या फिर ये दोनों सेम ही रहते हैं. सो इसका आंसर है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है. 10% का डिफरेंस होता है. बाकी 90% जो ई कॉमर्स और ई मार्केट है वो इंटर रिलेटेड ही होते हैं. सो बेसिकली जो ई कॉमर्स होता है वो एक बहुत बड़ा टर्म होता है एज़ कम्पेयर टू ई मार्केट. जो ई मार्केट होता है उसमें बेसिकली जो हमारे बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और उनके बीच में ट्रांजैक्शन होती है. मतलब कि वहाँ पे एक्चुअली हम कुछ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं ई मार्केट्स के अंदर. बट जो हमारा ई कॉमर्स होता है वो एक बहुत ही वाइडर टर्म होता है एज़ कम्पेयर टू ई मार्केट्स. जो हमारा ई कॉमर्स होता है उसके अंदर हमारी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने में लेती है. और इसके अंदर हमारे जितने भी प्रोसेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा, वो सब कुछ हमारा ई कॉमर्स होता है. सो एट द एंड ई कॉमर्स एक वाइडर टर्म है एज़ कम्पेयर टू ई मार्केट. होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो. आज की वीडियो में बस इतना ही. और अगर आपको समझ में आ गई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.